और दोस्तों स्वागत है आप सभी का एसकेएमजी के जीएस चैनल पर। एनसीईआरटी शास्त्र संग्रह वन लाइनर के सीरीज में आज हम देखेंगे अपवाह तंत्र। किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो अपवाहित क्षेत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो यह पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। मानस किसकी सहायक नदी है? तो मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो शांगपो नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो गोमुख है। लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो दाएं तट पर। भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही है? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु की। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भाग में हुआ है? तो गोमती। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत में। केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा से। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो बंदरपूछ हिमनद। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो हुगली। हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं? तो चेनाब, रावी और सतलुज। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नवालन के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ? तो दामोदर नदी। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो बेतवा नदी पर। भारतीय नदी प्रणाली। हिमालय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में है पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियां कौन कौन से? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और पेन्नार नदी। वहीं बात करें बिंद श्रेणी से उद्गम वाली नदियां महानदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो चेनाब नदी पर। नर्मदा और ताप्ती नदी समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? तो ज्वार नद, जिसे एस्चुरी कहते हैं। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो नर्मदा एवं ताप्ती। पश्चिम वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्यन पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो नर्मदा एवं ताप्ती। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो पश्चिम दिशा की ओर। भूमि बंधित या अंतवाही नदी कौन सी है? तो लूनी नदी। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक से। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी की। नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम जो है गोदावरी, इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर एवं ताप्ती नदी 724 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो ये गोदावरी नदी है। हगाड़ी किस नदी के सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की। श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगनम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो ये कावेरी करती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी में। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी राज्य से होकर प्रवाहित होती है। मंदाकिनी नदी चौड़ाबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है और सोनप्रयाग में बासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। भारत की प्रमुख नदियां। नदी है, उद्गम स्थल है, अन्य नदी और सागर से संगम स्थल है, सहायक नदी है। सिंधु नदी, यह तिब्बत में मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से निकलती है और कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और इसकी सहायक नदी जो है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, शिंगी, जास्कर, गरवग, चू, श्योक, सिंगार और गिलगित है। सतलज नदी, यह मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से निकलती है और कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी में तथा मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है सिप्ती, बास्पा और ब्यास। झेलम नदी, यह कश्मीर के बेनीनाग झरने से निकलती है और त्रिमू के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है और इसकी सहायक नदी किशनगंगा, लिदार, करवेश और पूंछ है। चेनाब नदी, यह लाहुल में बड़ा लाचला दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रा प्लस भागा से निकलती है और यह त्रिमू के निकट झेलम नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है रावी, चंद्रा और भागा। रावी नदी, यह कागरा जिले
हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है और झांग जिले के सीमा पर चिनाब नदी में मिल जाती है और इसका जो सहायक नदी है वो चिनाब है। ब्यास नदी यह रोहतांग दर्रे से निकलती है और हरिके के पास सतलज नदी में मिल जाती है और इसकी सहायक नदी पार्वती, सैंज, तीर्थन और उरहल है। गंगा नदी यह केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से निकलती है और ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी जो है अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी है। यमुना नदी यह बंदर पूंछ में पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी जो है गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन और टोश है। गोमती नदी यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है और गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी सेई, जोमकाई, वरना, गच्छई और चूहा है। घाघरा नदी यह तिब्बत के मापचाचुंगो हिमनद से निकलती है और छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक है। गंडक नदी यह तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलीगिरी पर्वत से निकलती है और पटना के समीप सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी जो है काली गंडक, त्रिशूल गंगा। कोसी नदी प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा, जिसका नाम अरुण है, माउंट एवरेस्ट के पास गोसाईथान चोटी से निकलती है और भागलपुर जनपद में काढ़ागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी जो है सनकोसी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी, तलखू, दूध कोसी, अरुण, तामुर कोसी है। चंबल नदी यह मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जानपाव पहाड़ी से निकलती है और इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी काली सिंध, तिस्ता, पार्वती, बनास, नेवाज, छिपड़ा और दूधी नदी है। एतवा नदी यह निकलती है रायसेन मध्य प्रदेश के कुमड़ा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से और मिलती है हरिमपुर के निकट यमुना नदी में। इसकी सहायक नदी है धशान, बीना। केन नदी यह निकलती है सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ी से और यह मिलती है चिल्ला, बांदा में यमुना नदी में और इसकी सहायक नदी है कयान, सोनार, उर्मिल। सोन नदी इसका उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से है और यह मिलता है पटना से पूर्व गंगा नदी में और इसका सहायक नदी है महानदी, घग्घर, गोपत, रिहंद, काकर, उत्तरी कोयली। दामोदर नदी इसका उद्गम जो है छोटा नागपुर के पठार पलामू से और यह मिलती है फुल्का के पास हुगली नदी में और इसकी सहायक नदी है बराकर, कुनार, जमुनिया। ब्रह्मपुत्र नदी यह निकलती है मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से और यह मिलती है ग्वालंदों के निकट पद्मा यानी गंगा नदी में और इसकी सहायक नदी है दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कुलसी, मानस, शंकोश, धारला, पिस्ता, बुहड़ी, दिहांग और दिसांग। गोदावरी नदी यह निकलती है नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट त्र्यंबक पहाड़ी से और गिरती है मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में और इसकी सहायक नदी है प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, शबरी। कृष्णा नदी यह निकलती है महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से और मिलती है विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और इसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, दूधगंगा। कावेरी नदी यह निकलती है कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ी में कुर्ग जिले में और गिर जाती है तमिलनाडु के कारकुल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में और इसकी सहायक नदी है हेरांगो, हेमवती, शिमला, अकावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती, नोएल। नर्मदा नदी इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से है और यह भरूच में अरब सागर में गिर जाती है और इसकी सहायक नदी है बुढ़नेर, बंजर, सर, तवा, कुंडी, शक्कर, हिरन, वरना, तिंदेशी, अर्रा, देव, गोई, नामोदास और सोमा देवी। ताप्ती नदी यह मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई, मूल ताप्ती नगर के निकट से निकलती है और गिर जाती है खंबात की खाड़ी में और इसकी सहायक नदी जो है पूर्णा, निर्गा, बोरी, पंजरा तथा अनेर। महानदी यह मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहवा के निकट से निकलती है और कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजूरी तथा बिरूपा नाम की 2 धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और इसकी सहायक नदी है शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब, जोग, कोयाली, शंख, ओंग, तेल, ब्रह्मानी, लीलागर, मनियारी, सुरही, अमनेर। साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है तथा यह आगे जाकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो यह माही नदी। अधिकांश लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो यह बंगाल की खाड़ी का। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? तो बिहार, पटना में। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। विश्वघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? तो यह हुगली नदी को दी जाती है।
शंकोश नदी किन दो राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पंचनद के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो कश्मीर के वेरीनाग झरने से। हिमालयी नदियां बारहमासी होती है, यानी हमेशा उसमें पानी होता है, जबकि प्रादीपीय नदियों का प्रवाह मौसमी होता है। एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? तो ये दामोदर नदी से। अब नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर, नगर और नदी है। देखिएगा, लेह जो है सिंधु नदी के किनारे है, कानपुर गंगा नदी के किनारे, श्रावस्ती राप्ती नदी के किनारे, कोटा चंबल नदी के किनारे, पटना जो है गंगा नदी के किनारे, वाराणसी गंगा नदी के किनारे, गया फल्गु नदी के किनारे, दिल्ली यमुना नदी के किनारे, फरुखाबाद गंगा नदी के किनारे, बैतूल जो है ताप्ती नदी के किनारे, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, कुर्नूल तुंगभद्रा नदी के किनारे, मथुरा यमुना नदी के किनारे, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, पुणे मुलामुथा नदी के किनारे, चेन्नई अडयार के किनारे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, श्रीरंगपट्टनम कावेरी, गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, पडरपुर भीमा नदी के किनारे, होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे, नेल्लौर पेन्नेरू नदी के किनारे, तंजावुर कावेरी नदी के किनारे, संबलपुर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे, फतेहपुर गंगा नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे, तिल्या बड़ाकर नदी के किनारे, कटक महानदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, इटावा यमुना नदी के किनारे, मंगलौर नेत्रवती नदी के किनारे, विदिशा बेतवा नदी के किनारे, प्रयागराज गंगा व यमुना के किनारे, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी व अलकनंदा के किनारे, देवप्रयाग भागीरथी व अलकनंदा के किनारे, जमशेदपुर स्वर्णरेखा एवं खरकई के किनारे, ओरछा बेतवा नदी के किनारे, भरूच नर्मदा नदी के किनारे, अयोध्या सरयुग घाघरा नदी के किनारे, विश्वप्रयाग धौली गंगा व अलकनंदा के किनारे, रावतभट्टा चंबल नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे, मंडी व्यास नदी के किनारे, भरूच नर्मदा नदी के किनारे, पणजी मांडवी नदी के किनारे, बक्सर गंगा नदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी, भुवनेश्वर महानदी के किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, बलिया गंगा नदी के किनारे, कन्नौज गंगा नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, बेंगलुरु विश्वभावती नदी के किनारे, हाजीपुर गंडक नदी के किनारे, आगरा यमुना नदी के किनारे, भागलपुर गंगा नदी के किनारे, उबड़ी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, सांची बेतवा नदी के किनारे, मुंगेर गंगा नदी के किनारे, ग्वालियर चंबल नदी के किनारे, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, मुरादाबाद रामगंगा के किनारे, तिरुचिल्लापल्ली कावेरी नदी के किनारे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, चंबा रावी नदी के किनारे, गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे, नादेर गोदावरी के किनारे, मदुरै वैगई के किनारे, हावड़ा हुगली नदी के किनारे, अजमेर लूनी नदी के किनारे, फतेहपुर इलाहाबाद कानपुर वाराणसी पटना भागलपुर आदि गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर है। कर से ये जो चैप्टर है अपवाह तंत्र ये कंप्लीट हुआ।